वो स्वामी जी चाहते ये हैं कि लोग इन नातों से हट करके एकमात्र हमारे प्रभु के विषय में विचार करें। तो अब ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी से उस समय सब कल्पना कीजिए, और वो साधु हो तो भी पता लगाएंगे किस जाति का साधु है। तो गोस्वामी जी से पूछा गया, क्या कौन सी जाति के हो तुम? और ये प्रश्न बार बार, तो गोस्वामी जी ने कहा भाई कोई भी कह लो। तो आपने कवितावली रामायण में कहा धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो कोई। धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, चाहे जुल्हा कह दो। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो कोई। और थोड़ा चिढ़ने के स्वर में कह दिया, क्यों पूछ रहे हैं जाति? कोई विवाह शादी तो मुझे करनी नहीं है, मेरे परिवार में विवाह के योग्य कोई भी नहीं है। तो अब आप लोग व्यर्थ ये क्यों पता लगा रहे हैं कि मेरी जाति कौन? क्यों? बोले काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह। हमको किसी के बेटी से बेटा थोड़ी ब्याह न है, तो काहू की जात बिगाड़ न कोई। अब जब इसका संबंध नहीं करना है तो फिर मैं क्यों किसी की जात बिगाड़ूंगा? बड़ा हठीला साधु है, बताने नहीं चाहता। तो घुमा के लोगों ने पूछा कि अच्छा कोई जब पहले आश्रम में थे तो तुम्हारा कोई संबंधी तो होगा, तो ध्यान में है कि जिस जाति का संबंधी होगा उसी जाति के हैं। तो बाबा जी अपने संबंधी का नाम बतावेंगे? वो स्वामी जी का हाँ वो बता देंगे, और कोई नाम न बतावें पर उसे हम बता देंगे। तब उन्होंने क्या बताया? बोले मेरा नातेदार तो एक ही है। कौन? बोले तुलसी सरनाम गुलाम हो राम को। बस एक ही मेरा संबंधी संसार में है, वो श्री राम। तो तुलसी सरनाम गुलाम हो राम को, भावे रुचय सुख कहे पूरी सोई, और मांग के खैबो मसीद को सोई। वो लेवे को एक न देवे को दोई। मानो गोस्वामी जी का मुख्य उद्देश्य ही है कि अगर हम उन्हीं केंद्रों, उन्हीं वस्तुओं को महत्वपूर्ण बना करके परस्पर विरोध, वैमनस्य या द्वेष राग की सृष्टि करेंगे तो उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।